हमारे स्कूलों में, मेजॉरिटी स्कूलों में जो होमवर्क दिया जाता है, उस होमवर्क में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो किस बच्चे का होता है? किस बच्चे का होता है भला? उसी टॉपिक पे कुछ और टास्क। अच्छा, पहले हम समझते हैं कि होमवर्क दिया कैसे जाता है, फिर हमें समझ आएगी बहुत ज्यादा कि किस बच्चे को इस होमवर्क के स्टाइल से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मेजॉरिटी स्कूलों के अंदर हमारे यहाँ जो क्लास वर्क होता है वही क्या होता है? बच्चों का होमवर्क होता है। मोस्टली स्कूलों में टीचर बोर्ड पे कोई सवाल लिखती हैं और बच्चे उस सवाल को कॉपी कर लेते हैं, और यही क्या होता है? बच्चों का होमवर्क होता है। अब मेरा मुशाहिदा क्या है भला कि जब टीचर ये प्रैक्टिस क्लासरूम में कर रही होती है तो क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, चंद बच्चे जिनको समझ नहीं आ रही होती, जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो टीचर को समझने की, काम को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इसको समझ रहे होते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता, समझ रहे होते हैं। और कुछ बच्चे 20-25 की क्लास में 5-6 ऐसे होते हैं जो फौरन उस क्लास वर्क को कॉपी करते हैं और होमवर्क वाली जगह पे उसको कर भी लेते हैं। यानी कुछ बच्चे क्या होते हैं जो उसी क्लास में बैठ के क्या करते हैं? होमवर्क भी कंप्लीट कर रहे होते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि इस टाइप के होमवर्क में जहां बच्चे ने क्या करना होता है? बोर्ड को कॉपी करना होता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान भला किस बच्चे का होता है? किस बच्चे का होता है भला? वो बच्चा जो तेजी से सीखने वाला होता है, जो वहीं बैठ के होमवर्क को क्या कर लेता है? कंप्लीट कर लेता है। तो वो बच्चा क्यों नुकसान उठाता है कि ये होमवर्क जो है वो उसके ज़हनी लेवल से क्या होता है? नीचे का होता है। उसके लिए इस होमवर्क में, और सम टाइम मैं देखता हूं कि क्लास वर्क में भी कुछ नहीं होता उस बच्चे के लिए। तो सबसे ज्यादा नुकसान ये बच्चा उठाता है, और सबसे उससे जो कम नुकसान है वो बच्चे उठाते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रही होती, और बाज़ का उन्हें समझ नहीं आती एंड तक भी। और इसमें जो फायदा उठाते हैं वो कौन से बच्चे होते हैं? मिडियाकर, जो कर लेते हैं और फिर घर भी जाके क्या करते हैं? कॉपी करके उसको क्या करते हैं? रिपीट कर लेते हैं। तो अब सवाल यह है कि हमारा होमवर्क कैसा होना चाहिए? हमें कैसा होमवर्क देना चाहिए? होमवर्क जो है उसका मकसद क्या होता है भला? एक मकसद उसका ये होता है कि बच्चा क्या करे? घर में प्रैक्टिस करे, यानी जो उसने क्लास में पढ़ा है उसको क्या करे? प्रैक्टिस करके आए। एक तो है कि उसका पुख्ता हो जाए, याददाश्त उसकी अच्छी हो, लेकिन क्या ये एक ही मकसद है होमवर्क का? होमवर्क का एक मकसद ये भी होता है कि बच्चे के अंदर दिलचस्पी पैदा हो, और उसी स्किल को जो उसने सीखी है किसी डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट तरीके से घर में क्या करे? प्रैक्टिस करे। उसके अंदर जो है वो लर्निंग का एक रवैया जो है, वो एटीट्यूड जो है वो पैदा हो, उसके अंदर स्टडी का, मुताले का, जानने का शौक पैदा हो। तो ये भी होमवर्क के क्या होते हैं? मकासद होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा जो है वो एक जैसा होमवर्क सारे बच्चों को दें, कट पेस्ट हो। हम बच्चों की एबिलिटी के एतबार से होमवर्क को चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इंग्लिश का होमवर्क है, तो हम वो बच्चे जो स्लो लर्नर होते हैं, आहिस्ता सीखते हैं, हम कह सकते हैं कि बेटा ये तस्वीरें हमने लगा दी हैं, इसके नीचे क्या करो? 2-3 सेंटेंसेस लिख के लाने हैं। और अगला बच्चा जो तेजी से सीखने वाला है, अच्छा है, ज़हीन जिसको हम कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बेटा इसके नीचे पूरा पैराग्राफ लिख के लाना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चों को बताएं कि इसको इसलिए कम होमवर्क दिया है या इसको होमवर्क इसलिए डिफरेंट है कि ये ज़हीन है। हम जब ये प्रैक्टिस बार बार करेंगे, डिफरेंट टाइप के होमवर्क देंगे, तो ये सवाल वैसे ही डेड हो जाएगा कि वो उसको इसलिए डिफरेंट होमवर्क मिला है कि वो लायक है, इसको इसलिए कम मिला है कि ये क्या स्लो लर्नर है। तो ऐसा नहीं है। तो जब हम इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो हमें होमवर्क देते हुए 20 बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि बच्चे जो हैं, जो ज़हीन बच्चे हैं, तेजी से सीखने वाले बच्चे हैं, वो भी उससे फ़ायदा उठाएं, नुकसान नहीं उठाएं। और ये कोई इसमें मसावात ज़रूरी नहीं है। ये एक ट्रेडिशन है हमारे यहाँ कि कॉपी वर्क है, क्लास वर्क है, बच्चे ने इसको कॉपी किया है, ये होमवर्क बन गया है, और कुछ नहीं होता इसमें बच्चे की लर्निंग के लिए जो हाई लर्नर होते हैं। तो आजकल तो ये चैट जीपीटी और बाकी चीज़ों ने बड़ा आसान बना दिया है कि हम होमवर्क को क्या करें, उसके लिए जो मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं उनको डिज़ाइन करके उसी वक्त बच्चों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये बड़ी सहूलत पैदा हो गई है कि हम एक ही टॉपिक के मुख्तलिफ किस्म के जो है वो होमवर्क जो है जनरेट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि होमवर्क जो है स्किल तो वही रहे,
जो बच्चे ने टीच की है, लेकिन कम से कम एनवायरनमेंट जो है, कम से कम एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर हो, ये तो हम कर सकते हैं। तो जरूर हफ्ते में कम से कम, चलें आप रोज नहीं ऐसा कर सकते तो हफ्ते में 1-2 होमवर्क जो होते हैं वो तो कम से कम जो है वो डिफरेंट दें। उसके अंदर तो क्यूरियोसिटी हो, घर जाके बच्चा इन्वॉल्व करे, अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करे, अपने जो है वो दीगर चीज़ों को इन्वॉल्व करे, सर्च करे, जो है एक्सप्लोर करे चीज़ों को और फिर लिख के लाए।